हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम के पेपर वन की तैयारी के लिए आपके साथ आज मैं 30 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक शेयर करने वाली हूं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। रिसेंटली स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि जनवरी 2025 में नेट एग्जाम हुआ था, तो उसी पैटर्न को एनालाइज करते हुए ये टॉपिक्स मैं लेकर आई हूं जो कि लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये है पेपर वन की हमारी टोटल 10 यूनिट्स। तो सबसे पहला जो सवाल आपसे बनेगा वो है टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसका नाम है LMS, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक नहीं है। इसके अंडर हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी आते हैं और उन टूल्स में से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो कि ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम से रिलेटेड हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछा जाएगा क्या हूट प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया है, क्या ये फैसिलिटीज हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद एक पॉइंट है मेंटीमीटर, जहां से रिसेंटली बहुत ज्यादा सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है। LMS का एक एग्जाम्पल होता है, एक टूल होता है कैनवा, जहां से एग्जाम में हर बार अभी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं LMS के अंडर जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी टीचिंग एप्टीट्यूड का ही आपको बता रही हूँ, जो कि है कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग 2024 जून एग्जाम की बात करें, तो कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक में से डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। लेकिन जनवरी 2025 में कोऑपरेटिव लर्निंग के टाइप्स में से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स में कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कि एक आता है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। ठीक है, राउंड रॉबिन टेक्निक भी इसको बोलते हैं। एक आता है हमारे पास जिगसॉ मेथड। एक आता है हमारे पास फिश बाउल मेथड। तो इस तरीके के बहुत सारे मेथड्स हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स हैं, जहां से एग्जाम में सवाल बन रहे हैं। आपसे इनकी वर्किंग पूछी जाएगी। आप लोगों से मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन इस डिफरेंट टाइप्स में से अभी पूछे जा रहे हैं। तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाएंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम स्टूडेंट्स लेकर आए हैं, जिसका न्यू बैच आज यानी कि 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस न्यू बैच में स्टूडेंट्स आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले हम पूरा सिलेबस तो कवर करवाएंगे ही, साथ ही 2 से 3 बार फुल सिलेबस की रिविजन की भी हम गारंटी देते हैं, जो कि पूरी तरह से लाइव सेशंस में ही रहेगा। इस रिवीजन में स्टूडेंट्स जनवरी 2025 तक के यूजीसी नेट के सभी शिफ्ट्स के पेपर हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आपको दिए जाएंगे। साथ ही प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट एंड अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है, ताकि आसानी से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो सके। तो ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप सभी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आप लोगों को डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि डेमो क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहां पर आपको यूनिट वाइज कंटेंट मिलता है। ये हमारी लाइव क्लासेस का ही रिकॉर्डेड फॉर्म है, जो कि अगर कभी आप लाइव क्लास मिस करते हो तो आप आसानी से यूनिट वाइज इसको चेक कर सकते हो। आप देखिए, यूनिट वाइज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी ट्रिक्स के साथ वीडियो सॉल्यूशन आपको बताए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक ऐसा कोर्स है जो कि डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करेगा। तो ये नंबर्स पर आसानी से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। ये टॉपिक भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से ही बताती हूँ। अब देखिए, हम लोगों ने मेमोरी टॉपिक पढ़ा है। यूनिट नंबर 8 आईसीटी में मेमोरी जो है वो कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में अब लर्नर्स मेमोरी की बात कर रहे हैं। सो लर्नर्स मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट मेमोरी होता है, एक्सप्लिसिट मेमोरी होता है, ठीक है, फोटोग्राफिक मेमोरी होता है। तो ऐसे बहुत सारे मेमोरी के टाइप्स होते हैं। यहाँ से आपसे सवाल बन रहा है और बहुत आसान टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, कई बार आप लोग कुछ पढ़ते हो, उस चीज को आप लोग भूल जाते हो, है ना। तो वो क्यों भूलता है कोई स्टूडेंट पढ़ी हुई चीज, या कोई इवेंट हम लोग कैसे भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स में मेमोरी लॉस क्यों होता है, क्या उसका सॉल्यूशन है, उससे रिलेटेड भी कुछ टेक्निक्स हैं, जहां से फिलहाल आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से। सो रिसर्च एप्टीट्यूड में स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव एंड
क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स होते हैं, जिसको हिंदी में गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुसंधान बोलते हैं। ये दो रिसर्च के टाइप्स को आप जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ जाते हो ना, तो इसके बेसिस पे बाकी के टाइप्स ऑफ रिसर्च समझना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक पर मेजर फोकस रखना है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक। परेशान मत होइए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर हम लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स भी आपको कवर करवाएंगे और इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ वहाँ क्वेश्चन सर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड से ही है, जो कि है फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। अब देखिए, बहुत सारे फॉर्मेटिंग स्टाइल्स होते हैं, लेकिन हमेशा जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं एपीए फॉर्मेट से, एमएलए फॉर्मेट से एंड शिकागो फॉर्मेट से। आपसे इस टॉपिक में से या तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को सीक्वेंस में इनकी फॉर्मेटिंग दी होगी और आपको उस सीक्वेंस को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लेकर के आना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग स्टाइल में से आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो भी थीसिस राइटिंग फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स हम लोग कुछ जनरल एब्रिविएशंस यूज करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा डॉट एफ एन क्या होता है, डॉट आई बी आई डी क्या होता है, ठीक है, रिसर्च में इसको क्यों यूज किया जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनके मीनिंग आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड से ही रहेगा, जो कि है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है परिकल्पना। अब स्टेप्स ऑफ रिसर्च टॉपिक आप लोग देख रहे हो सिलेबस में, स्टेप्स ऑफ रिसर्च में ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं जहां से सवाल बनते हैं, और साथ ही स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस से रिलेटेड आपसे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अभी बन रहे हैं, तो ये आपको जरूर पढ़ करके जाने हैं। सेवंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड का ही है, जो कि रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट का लास्ट चैप्टर है रिसर्च नैतिकता। इसमें है प्लेजरिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी नाम से एक टॉपिक होता है। साहित्यिक चोरी के जो लेवल्स हैं वहां से सवाल बनता है। साहित्यिक चोरी के एग्जाम्पल्स आपसे रियल सिचुएशन बेस्ड एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। वहां से एक डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। एट्थ और मोस्ट अपडेटेड टॉपिक जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का है, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेक्निक्स है रिसर्च को करने की। ठीक है, उन टेक्निक्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे टूल्स बनाए हैं। बेसिकली इसमें से आपसे करंट अफेयर के सवाल बनते हैं। ठीक है, अब देखो, रिसर्च आपको पता ही है कि आज के समय पे रिसर्च को बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए सरकार बोल रही है। तो यही इसके अंदर आया है, यही बात इसके अंदर की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए कौन से टूल्स बनाए हैं, कौन सी वेबसाइट्स बनाई हैं, कैसे वो वेबसाइट्स काम करती हैं, वहां से आपसे सवाल बनते हैं। 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन यूनिट से, जो कि है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में बाधाएं। अब बैरियर्स के टाइप होते हैं, बाधाएं देखो बहुत सारी होती हैं, तो वो सब आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। 11th टॉपिक कम्युनिकेशन से रहेगा, दैट इज योर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 12th टॉपिक रहेगा लॉजिकल रीजनिंग से, जो कि है फैलेसी। फैलेसी में से सवाल बन रहे हैं। फैलेसी में स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इसके टाइप्स भी आपको पढ़ने हैं, और ज्यादा फोकस एग्जाम्पल्स पर रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल में से ही सवाल बनते हैं। 13th इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इसको सिंपली हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी बोलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है, और ये टॉपिक ऐसा है, इसको जितना जल्दी हो सके पढ़ लो, क्योंकि इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट आपका आंसर आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आंसर आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, देन वी हैव 14th नंबर पर टॉपिक है आईसीटी से। सो आईसीटी में कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, तो वहां से आपसे सवाल बनते हैं। आगे इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा डी रैम प्राइमरी है या सेकेंडरी है, एस रैम प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है,
इसी के आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बताती हूँ, आईसीटी से ही है। ये है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है आईसीटी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग इसको एक बार ट्राई जरूर करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सोचकर स्टूडेंट्स पहले ही टॉपिक को छोड़ देते हैं। इसमें से क्या है, काफी सारी शिफ्ट्स में काफी इजी क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत आसानी से आप अपने 2 से 4 नंबर पक्के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीपल एंड एनवायरमेंट से रहेगा, जो कि इसका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 है। इसमें आपने देखा होगा एसडीजी एंड एमडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है। तो पूरा ये चैप्टर 1 है, इसमें से आपसे डायरेक्ट सवाल बनेगा। एंड इसके लिए सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो इस चैप्टर के, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये जितने भी गोल्स हैं उनके नाम और नंबर याद रखने हैं। ट्रिक्स के साथ एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको अपनी लाइव क्लासेस में बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोर्स की या कोई भी पूरी जानकारी ले सकते हो। आगे पीपल एंड एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेजरली आपको एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन पढ़ करके जाना है। इसमें से सवाल आते हैं, एयर पॉल्यूशन में कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं वो पूछा जाएगा। वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन जैसे कि एक लेक्स होती हैं हमारे पास, लेक्स के टाइप्स होते हैं। यूट्रॉपिक लेक होती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि यूट्रॉपिक लेक में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका पानी कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो ऐसे कुछ सवाल पेपर में बनते हैं। अगला टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम से, जो कि है एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम से आप लोगों से 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक तो बनेगा एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज में से क्वेश्चन, कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे काम करती हैं, ये सब। दूसरा सवाल एंशिएंट इंडियन एजुकेशन से बनेगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में एंड प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद और आजादी के पहले एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई थी, कौन कौन सी कमेटीज बनाई गई थी, उन कमेटीज के नाम, उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपसे पूछे जा रहे हैं। मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन हायर एजुकेशन से जो चल रहा है वो है आपका एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज के ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, या फिर जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं, लेटेस्ट हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनकी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से, या फिर उनकी लोकेशन के हिसाब से उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, रिसर्च एप्टीट्यूड में। सो स्टूडेंट्स, हमारे देश में, इंडिया में जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में से सवाल बन रहे हैं। उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग उनको एक सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पुराना इंस्टीट्यूट कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, या फिर उन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को उनकी लोकेशन के हिसाब से अरेंज करने को दिया जाएगा कि इनको आप ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के सवाल बन रहे हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स वैसे तो देखिए एनईपी 2020 से भी सवाल बनते हैं, लेकिन जो रिसेंटली जनवरी 2025 का पेपर हुआ है उसमें से थोड़े से सवाल अभी इस टॉपिक से कम हो गए हैं। तो फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जरूर इस टॉपिक से आपको पीवाईक्यूज पढ़कर जाने हैं, क्योंकि उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। एंड मोस्ट अपडेटेड टॉपिक हायर एजुकेशन का है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो, हम यूजीसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम नैक के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी जो पॉलिसीज थी, कमीशन थी, इनको हटाकर एक बड़ा कमीशन अभी बना दिया गया है, और इसका नाम दिया है HECI। HECI के अंदर होते हैं 4 वर्टिकल्स। ये 4 वर्टिकल्स की फुल फॉर्म याद रखनी है, ये 4 वर्टिकल्स के नेम याद रखने हैं, ये 4 वर्टिकल्स क्या काम करते हैं, क्या इनकी वर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो याद रखने हैं। यहाँ से एग्जाम में सवाल अभी बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आप लोगों को मोस्ट अपडेटेड टॉपिक्स बताए, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले बता दूं कि पेपर टू प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जहां पर आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज दिए जाते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। लेकिन स्टूडेंट्स, आप यूजीसी नेट, जेआरएफ,
कोई भी सेट एग्जाम, किसी भी जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी का, सब जगह पर ये स्टडी मटेरियल आपको हेल्प करता है। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमारे सामने आपको भी दिख रहे हैं, ये सब अवेलेबल हैं। इनके एक्सेस के लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। और स्टूडेंट साथ ही आप लोगों को सैंपल स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा फीस पे करने से पहले। तो ज़रूर आप इसको जॉइन कर लीजिए। इसी के साथ अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रीजनिंग एंड मैथ्स में से। देखिए इस यूनिट को करने के लिए ना एक सवाल आपका श्योर है जो कि है नंबर सीरीज में से आएगा, और कुछ स्टूडेंट्स को सवाल जो आएगा वो आएगा लेटर सीरीज में से। तो यहाँ से आपके 2 नंबर आसानी से पक्के हो सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़कर जाना है वो है एवरेज। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़कर जाना है रेशो, एंड इसके अगला टॉपिक आप लोगों को पढ़ करके जाना है परसेंटेज। अब देखिए ये सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 5 से बताए हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपकी यूनिट 5 में हेल्प नहीं करेंगे। इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और फिर उसके बाद यूनिट नंबर 7 को साथ में पढ़कर चलिए। तो देखना आप लोगों के कितने आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स आप यूनिट नंबर 7 के भी 5 के 5 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही करके आ सकते हो। क्लियर? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने चाहती थी। एंड साथ ही अगर डीआई की बात करें, सो देखिए डीआई को प्रैक्टिस करने का सबसे खास तरीका यही है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को लाइव क्लासेस में हम डीआई के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे। खास तौर पर इसमें आप लोगों को मिसिंग वैल्यू वाले जो नंबर होते हैं ना, टेबल दिया होता है डीआई का, उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग होती है, उनको निकाल कर फिर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उस चीज को अगर आप लोग खास प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक अगेन आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग यूनिट का बता रही हूँ, दैट इज योर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए रिसर्च में या फिर अगर लॉजिकल रीजनिंग में बोले तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स के टाइप्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं सब जगह पर। तो वो टेक्निक्स आपको पढ़ करके जानी है, ठीक है। एंड यूनिट नंबर 6 में ही लॉजिकल रीजनिंग में ही अगला टॉपिक आता है हमारा इंडियन लॉजिक वाले पार्ट में से। इंडियन लॉजिक वाले पार्ट में से अगर मैं देखूं तो आप लोगों से व्याप्ति से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। आप लोगों से प्रमाण में से सवाल पूछा जा रहा है, तो इन चीजों को अच्छे से पढ़कर जाना है। आईसीटी यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा, जैसे मेमोरी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, उसी में एक चीज और ऐड करनी है, वो है मेमोरी हायरार्की। जैसे आपको पता है एमबी, जीबी, टीबी, केबी है ना, ये होता है, हम बोलते हैं रोज मुझे 2 जीबी डेटा मिलता है। तो ये क्या है, जीबी का क्या मतलब होता है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे सीक्वेंस में अरेंज करना है, यहाँ से सवाल बनते हैं। एंड साथ ही ये सवाल भी बनते हैं कि जीबी को एमबी में कन्वर्ट करो, एमबी को जीबी में कन्वर्ट करो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं जो कि बहुत इजीली आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ फिर आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। जो भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं इन पर मेजर फोकस रखिए और जल्दी से इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। एंड जैसे कि आपको बताया गया है, ये नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी कोर्सेज की ले सकते हो।